मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। और अटेंडेंस बनाने के बाद आप लोगों को अपनी अपनी बुक्स ओपन करनी है। मैथ की बुक्स है ना, और उसमें पेज नंबर क्या था, आप लोगों का जो होमवर्क था वो पेज नंबर 34 था। ठीक है, तो आप लोग मैथमेटिक्स की बुक में पेज नंबर 34 आप लोग ओपन कर लीजिएगा। और जिनकी बुक नहीं है, मतलब नोटबुक है, तो वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। और फिर से मैं उनको बता दूं, रिकॉल करवा दूं कि आप लोग प्लीज़ अपनी बुक्स परचेज़ करवा लीजिए। ठीक है ना, अपने मम्मी पापा से कह के जल्द से जल्द अपनी अपनी बुक्स ख़रीदवा लीजिए। ओके, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.7 पढ़ा था, और उसमें से मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, और कुछ क्वेश्चंस बच गए थे जिसके बारे में मैंने कहा था आप लोगों से कि आज मैं उसे दूंगी। ठीक है ना, तो आप लोग सभी, मतलब जहाँ पे आप लोग 2.7 एक्सरसाइज 2.7 नोट किए हैं, जिनकी नोटबुक है वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, और जिनकी बुक है वो अपनी बुक को ही देखेंगे। ठीक है ना, तो हम लोगों ने 2.7 में क्या पढ़ा था, पैटर्न ऑफ नंबर्स। नंबर्स का पैटर्न मतलब नंबर्स को हम कैसे, तरीका है लिखने का, कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो क्या था, राइटिंग, स्किप काउंटिंग एंड बैक काउंटिंग। स्किप काउंटिंग था, एक नंबर को छोड़ के हमें दूसरे नंबर पे यानी कि लिखना था, स्किप काउंटिंग उसे बोलते हैं। और बैक काउंटिंग था, मतलब हम कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, मतलब हम बैक काउंटिंग भी करते हैं। बैक काउंटिंग हम मतलब कि 100 to 1, मतलब पीछे आना, पीछे की ओर आना, तो उसे बैक काउंटिंग बोलते हैं। और स्किप काउंटिंग मतलब हम 1 लिख रहे हैं तो 2 को छोड़ के हम 3 को लिखेंगे, तो इसको स्किप बोलते हैं। मतलब एक पे से 3 पे जंप करना, या 2 पे है तो 4 पे जंप करना, तो इसको स्किप बोलते हैं। मतलब एक को छोड़ के दूसरे नंबर्स को हमें लिखना है, तो वो स्किप काउंटिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2.7 में 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, मैं आप लोगों को दी थी, तो उसे आप लोग नोट किए होंगे। और उसको कैसे करना था, मतलब ये सभी क्वेश्चन मैंने एक बना के आप लोगों को बता दिया था कि कैसे आप लोगों को करना है। और बाकी बचा 5, तो 5 मैं अभी उसे बोर्ड पे नोट करूँगी, मतलब लिख दूँगी, तो आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सब जिन बच्चों की नोटबुक है वो नोटबुक में ही नोट करेंगे, है ना, और जिन बच्चों की बुक्स है तो वो बुक्स में ही बनाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 2.7 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं बोर्ड पे, आप लोग उसे नोट कीजिएगा। टू 2.7 है, और 2.7 में एक ही क्वेश्चन है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 1 क्वेश्चन है। उसी में यानी कि 10 ऑप्शन है, उसी को क्या करना था, हमें सॉल्व करना था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 140, ठीक है, उसके बाद था 38, 136। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 40 है, मतलब 140 है। फिर ये नंबर क्या हुए, घट गए, मतलब 2 पीछे हो गया, एक नंबर पीछे हो गया, है ना, तो ये बैक काउंटिंग हो जाएगा। मतलब हमें अब पीछे की तरफ आना है। मैंने कहा ना आप लोगों को, कल मैंने समझाई भी थी कि जब 100, 99, 98 इस तरह से हम लोग काउंटिंग करते हैं तो ये बैक काउंटिंग कहलाता है, बैकवर्ड काउंटिंग। मतलब हमें 100 से
1 पे आना है, तो ये बैकवर्ड काउंटिंग कहलाता है। और फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होता है, 1 to 100, 1 2 3 4 इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, तो ये फॉरवर्ड कहलाता है, फॉरवर्ड काउंटिंग कहलाता है। और जब हम 100 से पीछे आते हैं तो ये बैकवर्ड कहलाता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, 140 है, 140 से क्या हुआ, 138 हो गया, उसके बाद 136 हो गया। मतलब एक एक नंबर हमको स्किप करना है। 40 है तो 39 हमने छोड़ दिया, मतलब बुक में है तो बोर्ड पे भी मैंने ऐसे ही नोट किया है। 39 को छोड़कर हमने क्या किया, 38 लिख दिया, 138। उसके बाद बीच में फिर हमने एक नंबर छोड़ा जो 137 था, और हमने क्या लिखा, 136। तो इसी तरह से आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। और इसी तरह से आपको पीछे घटते जाना है, बढ़ना नहीं है, यहाँ पे घटते जाना है, ठीक है। अब उसके बाद है 312, 310, तो ये भी क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, बैकवर्ड काउंटिंग है। 12 है, 10 है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 है ना, उसके बाद आपको 306 हो जाएगा, उसके बाद 302 हो जाएगा, इस तरह से 6 के बाद 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरह से आपको पीछे बढ़ते जाना है। मतलब 12 है तो 11 को छोड़ के 10 लिखा गया है, उसके बाद 9 को छोड़ के आप 8 लिखिएगा, 308 लिखिएगा, फिर 8 के बाद 7 को स्किप कर देना है, मतलब उसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, 306 लिखिएगा, 6 के बाद 5 को आपको स्किप कर देना है, उसके बाद आप क्या लिखिएगा, 304 लिखिएगा। इस तरह से आप पीछे बढ़िए, मतलब पीछे घटिएगा, बढ़ना नहीं है, पीछे घटना है, पीछे की तरफ आपको जाना है। उसके बाद है 799, उसके बाद 798, ठीक है। अब यहाँ पे 799 है, यहाँ पे हमने स्किप नहीं किया है, ठीक है ना, यहाँ पे हमको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है नंबर्स को। 99 के बाद 98 हो जाएगा, 797 हो जाएगा, उसके बाद 796 हो जाएगा, 795 हो जाएगा। इस तरह से हमें पीछे की तरफ बढ़ते रहना है, और लेकिन यहाँ पे हमें स्किप नहीं करना है, सीधे हमें पीछे की तरफ बढ़ना नहीं है, घटना है हमें, ठीक है ना, पीछे की तरफ होना है। तो हम पीछे की तरफ कैसे आएंगे, तो यहाँ पे 799, 798, 797, 796, इस तरह से हमें पीछे की तरफ घटते रहना है। उसके बाद है आपको 870, 860, तो यहाँ पे हमें 10 नंबर स्किप करना है, ठीक है ना। तो 70 है, 870 है, फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे 860 है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 850, 840, 800, इस तरह से आपको पीछे की तरफ ही जाना है ना। बैकवर्ड काउंटिंग हो गया ये। उसके बाद है आपको लास्ट है जो क्वेश्चन, वो क्या है, 907 है, उसके बाद 905 है, और यहाँ पे एक एक नंबर को छोड़कर आपको पीछे जाना है, ठीक है ना, एक एक नंबर को छोड़ के आपको पीछे जाना है। जैसे 7 है तो 6 को नहीं लिखा गया है, 5 लिखा गया है, उसी तरह आप फिर 4 नहीं लिखिएगा, 3 लिखिएगा, इस तरह से आप पीछे यानी कि पीछे घटिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 907 है, 905 है, 903 हो जाएगा, 901 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 901 के बाद 99 हो जाएगा। इस तरह से क्या करना, आपको पीछे की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन था जो कल हमने पढ़ा था, वो क्वेश्चन था जिसमें से कुछ ऑप्शन बच गए थे, मतलब कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, तो टोटल 10 था। आप लोग नोट किए होंगे, जिन बच्चों के पास नोटबुक होगा तो देखे होंगे। 5 क्वेश्चन मैंने कल दिया था और 5 क्वेश्चन आज मैंने दे दी हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा, और जिनकी बुक है तो वो बुक में ही बना लेंगे, है ना। उसके बाद है पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 क्या है, मेंटल मैथ्स है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मेंटल मैथ्स बोला जाता है इसे, आप देख रहे होंगे। और इस क्वेश्चन को मैं
यानी कि वाइट बोर्ड पे भी लिख देती हूँ, और आप लोग क्या कीजिएगा, इसे अपनी जिनके पास बुक्स नहीं है वो अपनी नोटबुक्स में क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिखना, और आप लोग जितने भी बच्चे जिनके पास नोटबुक है वो नोटबुक में नोट करेंगे। मतलब ये जो यूनिट है, यूनिट 2, ये आपका ख़त्म हो गया, और इसके लास्ट में मेंटल मैथ्स है, उसको आपको बनाना है। उसके बाद यूनिट 3 जो होगा, यूनिट 3 होगा, उसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट है, एंडिंग है। तो कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद से सॉल्व करना है। चलिए आप सभी इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद आप लोग जिनके पास नोटबुक है वो नोट करेंगे, और जिनके पास बुक्स है वो अपनी बुक्स को ही देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेंटल मैथ्स, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब इसका मीनिंग होता है खाली स्थान को भरो। खाली स्थान जो होता है जहाँ पे कुछ निशान देकर छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे आपको फिल करना होता है। फिल मीन्स होता है भरना, और ब्लैंक्स मीन्स होता है जो खाली स्थान, जिसे हम रिक्त स्थान भी बोलते हैं। रिक्त मीन्स होता है खाली जगह, ठीक है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इसका मीनिंग यही होगा, या खाली स्थान को भरो, खाली जगह को भरो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जिनके पास बुक है वो बुक में देख सकते हैं। द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। 2 अंकों की संख्या, मतलब 2 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा निशान दिया है, आप थोड़ा बड़ा निशान देंगे अपने नोटबुक में। अगर एक लाइन में, मतलब जिनके पास नोटबुक है उनके नोटबुक में अगर एक लाइन में सेंटेंस नहीं अटता है तो आप नेक्स्ट लाइन में, मतलब नीचे वाली लाइन में लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो ब्लैंक्स होगा उसको थोड़ा लंबा दीजिएगा, मतलब होना चाहिए स्पेस, ताकि आप लोग लिखने में आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ये काम आप लोगों को करना है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना, कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसमें 2 नंबर होंगे, 2 डिजिट वाले नंबर होंगे। तो कौन सी यानी कि 2 डिजिट वाली कौन सी यानी कि नंबर है, कौन सा नंबर है जो ग्रेटेस्ट है, जो बड़ी है। तो 99 इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। 2 डिजिट का जो सबसे बड़ी संख्या वो कहलाती है, ठीक है। 99 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कहलाती है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लिखना है, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 99, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे 3 अंकों वाली छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 डिजिट होंगे, ठीक है ना। तो कौन सी है, तो 100 क्या है, वो 3 डिजिट वाली सबसे छोटी संख्या कहलाती है। स्मॉलेस्ट नंबर कहलाता है 3 डिजिट वाला, ठीक है ना। और 3 डिजिट वाली ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो कौन सी है, तो 999, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है
1000 है है ना, 1000 इज द स्मॉलेस्ट digit number. अब यहाँ पे 1000 के बारे में, 1000 के बारे में पूछ रहा है कि 1000 जो है वो कौन से डिजिट की सबसे छोटी संख्या है। तो आप इसे काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने डिजिट हैं। तो 1000 में 3 4 है, तो 3 0 है, 3 0 है और 1, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 है ना। तो 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या यानी कि छोटी संख्या है कौन सी, तो 1000 ये क्या है, 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है, FOUR 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अरेंजिंग digits from largest to smallest is called the order. यहाँ पे सेंटेंस है जो 4 नंबर है, अरेंजिंग डिजिट्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड द ऑर्डर। बड़ी से छोटी संख्या में जो नंबर्स होते हैं उनको अरेंज करना। ठीक है, तो क्या कहलाता है, मतलब हम कौन से ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये कौन सा ऑर्डर कहलाता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम सबसे पहले कौन से नंबर को अरेंज करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, लार्जेस्ट नंबर होता है, फिर उसके बाद उससे स्मॉल होता है, फिर यानी कि घटता जाता है ना। तो गोइंग डाउन मतलब नीचे की तरफ आना, है ना। तो ये क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। आप लोग जानते ही हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर पे जाते हैं, अरेंज करते हैं नंबर्स को, है ना। लेकिन डिसेंडिंग में क्या करते हैं हम लोग, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर को अरेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग डिजिट्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। तो हम फिर से इसको समझा देते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन और हो जाएगा, उसको हम फिर देखेंगे। ठीक है, उसको लिखूंगी मैं और आप लोग उसे क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। 99 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 2 अंकों वाली। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। 100 जो है वो छोटी संख्या है 3 अंकों वाली। उसके बाद है 3 नंबर, 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 1000 जो है वो 4 अंकों वाली छोटी संख्या है। उसके बाद है 4 नंबर है, अरेंजिंग डिजिट्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। हम किसी भी डिजिट को, किसी भी अंक को जब बड़े से छोटे अंक को हम सजाते हैं, ठीक है, अरेंज करते हैं, तो उस नियम को हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। ठीक है ना। डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम सजाते हैं, ठीक है ना, अरेंज करते हैं, तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा सही से, और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए। और इसका 2 क्वेश्चन और बच गया, उसे मैं नोट करवा देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और मैं इसे इरेज करती हूँ।
नंबर का इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोग आराम से लिख लें। उसके बाद है 4 है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द नंबर जस्ट बिफोर a number is the of the number। द नंबर जस्ट बिफोर, किसी भी नंबर से तुरंत पहले वाला नंबर कौन सा कहलाता है? नंबर इज़ द, क्या कहलाता है उस नंबर का? तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। पेज नंबर मैं बताती हूँ, जिनके पास बुक्स है वो अपनी बुक्स देखेंगे। पेज नंबर 25 में है ना, आप लोग देख सकते हैं। और इस चीज़ को मैं समझाई थी कि किसी भी नंबर से जस्ट पहले वाला जो नंबर होता है वो नंबर का क्या कहलाता है? तो प्रेडिक्सर कहलाता है। मतलब एक नंबर जो हम लिखे हैं उसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या कहलाता है? प्रेडिक्सर, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? प्रेडिक्सर लिखना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर दैट डू नॉट फॉर्म पेयर आर द द नंबर दैट डू नॉट फॉर्म पेयर, वो नंबर जिनका जोड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, जो जोड़े में नहीं हो सकते हैं। तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? तो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। मैंने इस चीज़ को करवाया है इवन और ऑड के बारे में आप लोग जानते हैं। और हम लोग फ़िलहाल जो प्रीवियस क्लास था हमारा इससे पहले वाला, उसमें इवन और ऑड के बारे में जान रहे थे। तो इवन और ऑड में क्या होता है? ऑड में पेयर्स बनते हैं, नहीं सॉरी, इवन में पेयर्स बनते हैं और ऑड में क्या होता है? पेयर्स नहीं होते हैं। इवन जैसे कि 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे क्या है? पेयर्स बनते जा रहे हैं ना। लेकिन ऑड में क्या होता है? पेयर्स नहीं बनते हैं। जैसे आपको 1, 3, 5, तो ये क्या है? सभी नंबर्स के आखिर में क्या है? एक नंबर छूट जाता है। जैसे कि हम किसी भी नंबर्स को, आपको तो पता ही है, समझा ही दिया गया है और इसका डिफिनेशन भी लिखवा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? द नंबर्स दैट डू नॉट फॉर्म पेयर, ऐसा नंबर जिनका पेयर नहीं होता, जिनके जोड़े नहीं होते, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? तो ऑड नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? स्पेलिंग लिखनी है। कैसे? तो ODD, ऑड नंबर्स कहलाते हैं, जिनके पेयर्स नहीं बनते, जिनके जोड़े नहीं बनते। वैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स, ठीक है। हो गया, ये तो हो गया। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो भी देख लेते हैं और उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया है। फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या था? द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 99, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 100। हम उसको 100 भी पढ़ सकते हैं और 100 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड नंबर था 1000 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ओके। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 4 लिखना है स्पेलिंग में। उसके बाद है अरेंजिंग डिजिट्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर जस्ट बिफोर अ नंबर इज़ द प्रेडिक्सर ऑफ द नंबर।
उसके बाद है जो क्वेश्चन है आपका लास्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट ये है 6 है, तो वो क्या है, द नंबर दैट डू नॉट फॉर्म पेयर आर द ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद इसे जैसे मैं आपको समझा दी हूँ, आंसर भी बता दी हूँ, आप उसी तरह आप सभी बच्चे जिनके पास बुक्स है वो भी और जिनके पास नोटबुक्स है वो भी इसी तरह से आंसर लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसको मैं यहीं पेंड करती हूँ, बाकी क्वेश्चन जो बचा उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और समझेंगे। ये मेंटल मैथ का ही क्वेश्चन है, मतलब आपके बुक से ही इस क्वेश्चन को मैंने दिया है, और इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं मैथ्स का क्लास। और रोज़ की तरह हम लोग जब हमारा क्लास एंडिंग होता है, मतलब एंड होता है, तो हम क्या करते हैं, गुड मैनर टिप आप सभी बच्चों को मैं देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, हम लोग क्या कर रहे थे, कौन से गुड मैनर को फॉलो कर रहे थे, तो कीपिंग योर सिटी या विलेज क्लीन, हमें अपने गांव शहर को क्या रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। तो आज का क्या है, आज का गुड मैनर है, डू नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल्स, पब्लिक प्लेसेस और कॉमन प्रॉपर्टीज़। मतलब जहाँ पर हम हैं, जैसे कि पार्क वगैरह है, स्कूल है, या अदर कोई भी ऐसा चीज़ है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं, साथ रहते हैं ना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसे हमें क्या दीवार पे, जैसे वॉल जिसे बोला जाता है ना, वॉल, दीवार पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ से खरोचना नहीं चाहिए, है ना। चाहे उस पर हमें क्या बोलते हैं, आपको स्केच, पेंसिल, शार्पनर, नाइफ़, ये सब चीज़ से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नाखून से दीवार को नहीं खरोचना चाहिए, है ना। ये सब क्या है, गुड मैनर्स नहीं है, ये बैड मैनर्स है। खरोचना क्या है, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी जो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कोई भी ऐसा चीज़ हमें, मतलब उस जगह पर जाकर, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे हैं, बस स्टैंड पे हैं, या अदर कहीं पे भी हैं, स्कूल में हैं, कहीं पे भी हैं, तो हमें अपने कोई भी ऐसे सामान को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, डू नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल्स, हमें दीवार पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, है ना। उसके बाद है पब्लिक प्लेसेस, जो भी पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे आपको क्या हो गया, पार्क हो गया, है ना, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, ये सब। उसके बाद कॉमन प्रॉपर्टीज़, ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, मतलब सभी के लिए है, ये नहीं कि एक के लिए, है ना। तो आज का गुड मैनर टिप यही है, हमें इसको हमेशा फॉलो करना है। और एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ, डू नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल्स, पब्लिक प्लेसेस और कॉमन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इसे हमें आपको सभी को फॉलो करना है हमेशा, ठीक है ना, अपनी पूरी लाइफ में जब तक है तब तक हमें गुड मैनर्स को फॉलो करते रहना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।